पाखी और माही की चाल पड़ी उल्टी। क्या तोशु तक पहुंचेगा ये कंटेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माही कभी नहीं सुधर सकती भाई। मुझे लगा था कि माही अनुपमा के गले लग के रो पड़ी है, मगर रही वही की वही, पाखी की चेली, पाखी की बातों पे आने वाली, पाखी के हुक्म की तामील करने वाली। पाखी ने अपनी प्लान माही को बताई और माही पूरी खुश कि अब मौका है डांस रानीज को नीचा दिखाने का। बिल्कुल नहीं सोचा कि डांस रानीज की टीम की मुखिया मेरी मां है। पाखी को तो क्या ही सोचना था, मगर इनकी चाल उल्टी पड़ गई दोस्तों। कैसे उल्टी पड़ी? और ये जो बड़ा कंटेंट है, क्या ये तोशु तक पहुंचेगा? क्योंकि तोशु तो वहां पे नहीं है। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पाखी ने सोचा कि अब डांस रानीज को डिस्क्वालीफाई करने का यही मौका है, ये लास्ट मौका है। हम लोग साथ में बाकी अभी फिनाले में मिलेंगे, तो यहीं पे अपने लास्ट चाल भी चल देती हूँ। तोशु के साथ बात करते हुए बहुत ही फ्रेंडली टॉकिंग है इन दोनों की, चोर चोर मौसेरे भाई की, कि आप बड़े चोर हो या मैं बड़ी चोर हूं। तो वहां पे इसने ये बात सोच ली, क्योंकि तोशु ने कहा कि मम्मी को तो तू हरा नहीं सकती। हाँ, मम्मी जो भी उसने आइडिया दिया, हाँ उसको जमा कि हाँ अगर मम्मी कंपटीशन में ना हो तो मम्मी कंपटीशन में नहीं होगी, मतलब कोई ना कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी। और वो उसने चल दी। उसने सोच लिया कि इस मंगला गौरी में वो अमंगल करके हटेगी। अमंगल कर दिया। माही को भी सिखा दिया, मैं नहीं कर सकती तू करना। अगर मतलब उनकी चाल यही थी कि पर्ची निकलेगी, पर्ची निकलने के बाद उनको नहीं पता डांस रानीस का हाथ आएगा किसका हाथ आएगा। सोच तो रही होंगी कि मम्मी का हाथ आए, बट नहीं। तो स्कीम बना ली दोनों ने। मगर उस तरफ जस्सी थी, जस्सी ने हाथ नहीं छोड़ा। इस तरफ शरीफ मीता थी, रीटा मीता जो भी नाम है उनका, उसका हाथ पाखी ने जानबूझ के म्यूजिक खत्म होने के बाद छोड़ दिया, जो बाद में जस्सी ने हाईलाइट किया। मगर इस चाल का अंजाम क्या हुआ? पाखी क्या चाहती थी कि अनुपमा की टीम डिमोरलाइज हो, उनका कॉन्फिडेंस जाए। कौन करेगा कौन नहीं करेगा? अनुपमा की हेल्प के लिए तो वहां पे देविका भी आने वाली है, जे पाखी को पता ही नहीं है। उनका हो जाएगा। मगर ऑन द टाइम, जो टाइम पे इसने पाखी ने किया, उस टाइम पे जब पराग वाला सच सामने आया, तो पाखी की पूरी चाल धरी की धरी रहेगी, क्योंकि राही सदमे में आ गई। अब राही की तारीफें कर चुकी है कि राही को कंपटीशन जीतना है, सुबह 5 बजे उठा देती है, ये करती है वो करती है। पूरा उसने बना दिया अपना कि राही को जीतना, हमारा जीतना, सब मेरी तो नौकरी चली जाएगी, पूरा उसने बना दिया। मगर अब राही का चेहरा देखेगी जब पाखी, तो उसको तो अपनी चाल धरी की धरी लगेगी। अब यहां पे मेन कंटेंट क्या है? मेन कंटेंट है कि पराग ने डांस रानीज को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वो बैकआउट कर जाए। ये कंटेंट तो मीडिया के लिए बड़ा ही अच्छा है, मगर तोशु तो वहां पे है ही नहीं। तो तोशु के पास क्या ये कंटेंट पहुंच सकता है? मुझे लगता है पहुंच सकता है, क्योंकि तोशु और पाखी बातों बातों में अपने राज खोल देते हैं। दोनों भाई बहन ऐसे ही हैं। जब दोबारा ये होगा, तोशु पूछेगा कि ये क्या शोर मच रहा था, और वहां पे तोशु बाद में पहुंच भी गया। तो जब ये बाद में बात हुई कि तोशु, जब शोर मचा तोशु भी वहां पे आ गया, तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ जब पाखी बताएगी कि मैंने, वो मेरे हाथ से वो हाथ छूट गया, तोशु समझ हाथ छूटा या तूने छोड़ा। तो वहां पे चल भाई जाने दे, जो भी हुआ उसको चोट लगी, मगर मुझे था कि यहां से ये इनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, मगर ये तो उल्टा ही हो गया हमारे ऊपर। हमें क्या पता था कि पराग वहां पे बंबई गया है पैसे देके लेके अनुपमा को खरीदने के लिए। तो ये तो कंटेंट है तोशु कहेगा तो मैं भी तोशु शूट भी कर ले, क्योंकि बाद में तोशु आ ही गया, पहले नहीं था। सो ये सब देखने में मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि पाखी की चाल तो उल्टी पड़ ही चुकी है। मगर तोशु को कंटेंट मिले, ये मेरा ज्यादा इंटरेस्ट का पार्ट है आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।